नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामकृष्ण। मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न उठ रहा था, जिस प्रश्न का उत्तर मैंने जानने की कोशिश की और आपके समक्ष भी वो प्रश्न रख रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और इसको अपने आसपास सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और विगत कुछ वर्षों से जो घट रहा है उसको इससे तालमेल और इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, जिसके बारे में समाज के हर एक तबकों को सोचना पड़ेगा। समाज का हर एक तबका, जिसका मतलब होता है हमारे समाज में 4 तरह के तबके होते हैं। पहला तबका होता है जो कृषि से अपना रोजी रोटी चलाता है। उसका मुख्य व्यवसाय खेती कृषि करना, सब्जी उपजाना, धन धान्य उपजाना उसका कार्य होता है। दूसरा तबका होता है जो व्यापार करता है, चाहे वो व्यापार छोटा दुकान चला के हो या फिर बड़ा दुकान व्यवसाय, ये व्यापार करना। तीसरा तबका होता है जो सर्विस सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो नौकरी की तरह हो या फिर खेतों में काम करके हो, या फिर मतलब कहा जाए कि आपको हर एक तरह की सुविधा सुविधा के लिए काम करता हो, दिहाड़ी मजदूर भी कह सकते हैं उसको। तो इन तबका के लोग जो हैं किस तरह से अभी के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं और हमें एक ज़िंदगी जीने के लिए किस किस चीज़ का ज़रूरत है, और क्या वो ज़रूरी साधन हमारे कंट्रोल में है, क्या क्या हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या आज आज का जो जिस तरह से चल रहा है, क्या हमारे हाथ में हमारा स्वास्थ्य है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या हमारे हाथ में हमारा खेती, हमारा एग्रीकल्चर हमारे हाथ में है? तीसरा प्रश्न, क्या शिक्षा हमारे हाथ में है? शिक्षा हमने उन लोगों को बेच दिया जो लोग इसका व्यापार करके लाखों करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, और वो कहाँ से जा रहा है? वह हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से जा रहा है। और उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है जिससे जिससे कि 99% बच्चे फेलियर हो जाएं। तो आज की शिक्षा व्यवस्था वैसी ही है जिसमें हम सिर्फ 1% को ही सरकारी नौकरी तक पहुंचा पाते होंगे, 1% से भी कम होगा शायद, और 4 या 5% ऐसे होते होंगे जिनको हम प्राइवेट नौकरी में भेज पाते हैं, और बाकी जो बचे 94% उसके लिए समाज ने क्या व्यवस्था किया। तो यह है हमारी शिक्षा व्यवस्था की पोल। तीसरा, स्वास्थ्य। यह भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। हमने विगत वर्षों से देखा कि हमारे आसपास क्या गुजरा। कोरोना नाम की बीमारी के नाम से किस तरह से लोगों को कंट्रोल किया गया और ज़बरदस्ती बूटियाँ लगवाई गई, जिसका प्रकोप अभी भी लोगों के बीच दिख रहा है और कब तक दिखेगा नहीं पता। इसका और क्या दुष्परिणाम होंगे, मानव जाति का कितना नाश होगा, ये किसी को नहीं पता। तो प्रश्न ये है कि क्या स्वास्थ्य अब हमारे कंट्रोल में है या ये भी कोई और बाहरी व्यक्ति उसको वहाँ से कंट्रोल कर रहा है। चौथा प्रश्न, क्या हमारे पास हमारी अपनी कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे कि अच्छे लोगों को राजनीति में भेजा जाए। राजनीति में जिस तरह से पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, मुद्रा का इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह से कोई कोई अच्छा आदमी अगर वो गरीब होता है तो वो राजनीति में आगे नहीं पहुंच पाएगा और समाज का के लिए कार्य नहीं कर पाएगा चाहते हुए भी। तो इसके लिए कुछ समाधान बताएं। अगर मैं अगला वीडियो कुछ बनाऊंगा तो उसमें समाधान के बारे में भी चर्चा करूंगा और आप लोगों का राय भी अपेक्षित है। इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर चर्चा करना फर्ज बनता है। दूसरा, जो वेदर को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, कृषि को किस तरह से तबाही के कगार पे लाके खड़ा किया जा रहा है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भोजन ना मिले। भुखमरी की हालत पैदा की जा रही है देश में, और ये सब करने के पीछे जिम्मेदार कौन है।
उसकी मनसा क्या है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज उसके लिए किस तरह से तैयार है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और जो भी शुभ चिंतक लोग हैं उन लोगों को चिंता करने के लिए मजबूर किया जाए, ताकि जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहे, समाज के लोग बने रहें और समाज नाम का कॉन्सेप्ट बना रहे। क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही बुरा है और इस बुराई से लड़ने के लिए सभी अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी सब कुछ हमारे जीवन का सारा कुछ जन्म से लेके मृत्यु तक, सुबह से लेके शाम तक, वो सभी कॉरपोरेट्स के कंट्रोल में है। अब आप पूछेंगे कि ये किस तरह से कॉरपोरेट के कंट्रोल में है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके मन में उठता होगा। अब देखिए, हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम में वहाँ पे महंगी महंगी टाइल्स लगी होती है जो भी कॉरपोरेट्स की होती है। वहाँ पे हम जो टॉयलेट क्लीनर यूज़ करते हैं, लाल हरी नीली पीली जो भी हो, वो भी कंपनी की बनी होती है। हम जो हाथ धोते हैं, डिटॉल नाम का हो या फिर और किसी नाम से ब्रांड से आता होगा, वो भी कॉरपोरेट कंपनी की बनी हुई है। अब चलिए, सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, ब्रश भी कंपनी का, टूथपेस्ट भी कंपनी का, साबुन भी कंपनी का, हैंड सैनिटाइज़र कंपनी का, फेस वॉश कंपनी का, शैम्पू कंपनी का। हम यहाँ से स्कूल या ऑफिस या कहीं भी जाते होंगे तो वहाँ पे पेट्रोल कंपनी का, वाहन कंपनी की। हम काम भी करते हैं कंपनियों के लिए। जो जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या कॉरपोरेट एम्प्लॉय हैं वो कंपनियों के लिए ही काम करते हैं, वो तो अपने लिए काम नहीं करते हैं। और उनके एवज में उनको कुछ सैलरी वगैरह मिलती है, सैलरी जिससे कि नमक रोटी चल सके लोगों का। तो अगर हम बीमार हुए तो हम दवा खाएंगे, वो भी कंपनी का। हॉस्पिटल जाएंगे, बड़े बड़े बिल बनेंगे, वो भी जाएंगे कंपनी के। आपने इंश्योरेंस दिया, वो भी पता नहीं आप क्लेम कर पाते हैं कि नहीं, वो भी कंपनी का। स्कूल शिक्षा, वो भी सारी कंपनी के हाथों में चली गई। सरकारी शिक्षा जो गवर्नमेंट स्कूलों में दी जा रही थी उसको ध्वस्त कर दिया गया, ताकि लोग मजबूरन उनको प्राइवेट स्कूल में भेजा जा सके और उनको गुलामी मानसिकता सिखाई जा सके, जो आज फलीभूत हो रहा है। और सारे अंग्रेजी, भारतीय वेश में अंग्रेज लोग घूम रहे हैं, जिसको इस दुनिया में चल रहे वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही वो खुश रहना चाहते हैं, चाहे उनको कैसी भी जिल्लत लेनी पड़े, वो खुश ही रहेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर में आइए, बीज कंपनी की, खाद कंपनी का, ट्रैक्टर कंपनी का, उसका डीजल कंपनी का। तो हमारे हाथ में ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। वेदर भी कंपनी का, अब वेदर को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि अभी मानसून का सीज़न चल रहा है तो कहाँ पे बारिश करवाना है, कहाँ पे सूखा पड़वाना है, वो भी कंपनियां ही तय करेंगी। क्योंकि मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे वेदर को मैनिपुलेट किया जा सके और कृषि को पूरी तरह से ध्वस्त करके उसको आम नागरिकों के हाथ से निकाल के कॉरपोरेट के हाथों में भेजा जा सके और आप डिब्बा बंद खाने के लिए मजबूर हो सके। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग इस बारे में सोच सकें और इस पे चिंतन करके अपना विचार प्रस्तुत कर सकें। समाज के लिए कार्य करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप किस तरह से आते हैं वो आपकी मर्जी है। ये वीडियो लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी जागरूकता हो और जो हमारे बीच क्या घट रहा है उससे हम रूबरू हो सके और इसके लिए कार्य कर सकें। नमस्कार दोस्तों।